नमस्कार। आज हम आपको फ्री व्हीलिंग डायोड के बारे में बताएंगे कि ये क्या होता है, ये कैसे काम करता है, ये कहाँ उपयोग में लाते हैं। यहाँ हमने एक छोटा सा सर्किट दिखाया है। इस सर्किट में जो ये डायोड है वो फ्री व्हीलिंग डायोड है। ये एक बैटरी है, ये स्विच है, ये एक रजिस्टर है और ये एक इंडक्टर है। ठीक है, तो अब हम आपको बताएंगे कि इसका उपयोग क्यों करते हैं। उसके पहले हम आपको बताएंगे किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम फ्री व्हीलिंग डायोड का प्रयोग करते हैं। अब हम आपको एक प्रॉब्लम बताएंगे कि जब इंडक्टर डीसी सर्किट में होता है तो क्या प्रॉब्लम आती है। देखिए, ये बैटरी है, ये रेजिस्टेंस आर है, ये इंडक्टर है और एक स्विच हमने दिखा रखा है और बहुत बड़े साइज का दिखाया है। ये एक्सप्लेन करने के लिए हमने बड़ा दिखाया है, स्विच नॉर्मली है। अब इसमें करंट बह रही होगी, वो करंट कितनी होगी, वोल्टेज बटा रेजिस्टेंस, ओम लॉ के हिसाब से। इसका रेजिस्टेंस हमने 0 माना है, तो करंट बह रही है I=V/R। अब जब हम इसको स्विच को ओपन करते हैं तो स्विच एकदम से ओपन नहीं होता, पहले धीरे धीरे ओपन होता है, थोड़ा टाइम लगता है ओपन होने में, 1 मिलीसेकंड, 10 मिलीसेकंड, 20 मिलीसेकंड। तो जब स्विच ओपन होगा तो शुरू में थोड़ा सा ओपन होगा, जैसा कि मैंने ये दिखाया। अब क्या होगा, इंडक्टर की ये खासियत होती है कि इसमें करंट एकदम से चेंज नहीं होती, इसमें चेंज होने में टाइम लगता है। ये जो करंट है वो बहती रहती है और चूंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ओपन हो गया ना, ओपन होने से यहाँ रेजिस्टेंस आ गया, तो इस ज़्यादा रेजिस्टेंस में भी ये करंट बहती रहती है और यहाँ हाई वोल्टेज आ जाता है। इसी को दूसरी तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे इसमें करंट कम होना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा, तो ये जो चेंज इन करंट है ना, उसकी वजह से LdI/dt के बराबर यहाँ वोल्टेज पैदा हो जाता है। वो हाई वोल्टेज यहाँ पे आ जाता है। तो जब यहाँ पे हाई वोल्टेज आ जाएगा इसके और इसके क्रॉस, और यहाँ पे गैप कम है, तो क्या होगा, स्पार्किंग होने लगेगी, यहाँ पे फ्लैश ओवर होगा, यहाँ पे हीट जनरेट होगी। यही प्रॉब्लम होता है। तो जब डीसी सर्किट में इंडक्टर के साथ हम स्विच ओपन करते हैं, वो मैनुअली करें या रिले से करें, तो इसके अक्रॉस ओवर वोल्टेज आ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर फ्लैश ओवर होता है। और फ्री व्हीलिंग डायोड लगा देने से ये समस्या सॉल्व हो जाती है। समझ में आ गया ना आपको। अब जब यहाँ पे करंट बहती है तो इस इंडक्टर में इतनी एनर्जी स्टोर हो जाती, ½ Li²। अब जब तक ये एनर्जी इस इंडक्टर से ख़त्म नहीं होगी तब तक ये करंट बहती रहेगी। इस एनर्जी का कहीं लॉस होना है, ये लॉस यहाँ और यहाँ दोनों जगह होता है। जब तक ये एनर्जी 0 नहीं हो जाएगी यहाँ पर, तब तक यहाँ पे करंट 0 नहीं होगी और यहाँ लॉसेस होते रहेंगे। ठीक है, जब हम इस स्विच को क्लोज करते हैं तब प्रॉब्लम नहीं है, तब इसमें करंट धीरे धीरे 0 से बढ़ना शुरू होता है। प्रॉब्लम तब है जब इसको ओपन करते हैं, थोड़ा सा ओपन होता है। तो इस स्विच की क्वालिटी क्या है उस पर भी बहुत डिपेंड करता है कि यहाँ कितना फ्लैश ओवर होगा। तो ये समस्या हाई वोल्टेज की स्विच ओपन करते समय आती है, वो भी डीसी सर्किट में। एसी सर्किट में भी प्रॉब्लम आएगी, वहाँ भी स्विच ओपन करोगे, मगर एसी सर्किट में चूंकि करंट 0 हो जाती है थोड़ी देर के बाद, इसलिए समस्या कम हो जाती है। डीसी में ये समस्या ज़्यादा है। अब यहाँ पे हमने वही सर्किट फिर से दिखाया है। यह स्विच जब ऑन है और ये अगर 10 वोल्ट है, ये 10 ओम है, तो इसमें करंट 10/10 1 एम्पियर बहेगी जब ये स्विच ऑन था। अब हम स्विच ओपन करते हैं, ये जो हमने दिखाया ना एरो,
इसका मतलब है ओपन कर रहे हैं। ये समस्या स्विच ओपन करते समय आती है। तो जैसे ही ओपन करेंगे करंट कम होना शुरू होगा, तो चूँकि यहाँ पे di/dt आ जाएगा, करंट चेंज हो रही है ना, तो di/dt आ गया। तो L di/dt वोल्टेज होता है, आप जानते होंगे। तो ये जो इसके क्रॉस वोल्टेज था पहले 0 था जब स्विच ऑन था। जैसे ही स्विच ओपन किया हमने, करंट कम होने लगी और L di/dt की वैल्यू बढ़ गई, जो कि पहले 0 थी एकदम से बढ़ गई। ये हाई वोल्टेज है। तो जो यहाँ पे हाई वोल्टेज ये आया वो यहाँ एम्पियर हो जाता है। तो स्विच यहाँ पे हम ओपन कर रहे हैं, देखिए ये लिखा है ना हमने ओपन करते ही करंट कम होना शुरू हुआ और हाई वोल्टेज आ गया। उसके बाद धीरे धीरे वोल्टेज कम होने लगेगा, जैसे जैसे यहाँ और यहाँ एनर्जी का लॉस होने लगेगा। तो इस हाई वोल्टेज को रोकने के लिए फ्री व्हीलिंग डायोड का यूज होता है। अब ये फिर हमने एक सर्किट दिखाया है। अभी पिछले 2-3 डायग्राम में हम आपको बता रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या है। फ्री व्हीलिंग डायोड इसको कैसे सॉल्व करता है वो अभी हम आगे बताएंगे। यहाँ पे भी देखिए वही बैटरी है, ये स्विच है, ये रजिस्टर है और ये इंडक्टर है, और ये स्विच हम ओपन कर रहे हैं। जब हम स्विच ओपन करेंगे तो मान लीजिए यहाँ पे L di/dt 1000 वोल्ट आ जाता है। ये जो 1000 वोल्ट है ये हमने कैलकुलेट नहीं किया है, हमने मान लिया है। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें स्विच का सिमुलेशन करना होगा, और वो मैनुअली हो भी नहीं सकता, उसके लिए किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे 1000 वोल्ट आ गया, यहाँ पे 10 वोल्ट है और यहाँ पे भी 10 वोल्ट है। तो आपने कर्चॉफ लॉ सुना होगा कि टोटल सर्किट में नेट वोल्टेज 0 होता है। तो अगर ये जोड़ दें तो यहाँ पे -1000 वोल्ट आ जाएगा, मतलब -1000 + 1000 और ये 10 और ये 10, ये सब जोड़ के 0 हो जाता है। तो यहाँ पे 1000 आ गया, इसलिए यहाँ पे भी इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में -1000 वोल्ट आ जाएगा और यहाँ पे स्पार्किंग होने लगेगी। ये एज्यूम्ड फिगर है, एक्चुअल फिगर नहीं है। अभी तक हमने बताया कि ओवर वोल्टेज आ रहा है। अब फ्री व्हीलिंग डायोड इसको कैसे कम करता है अब मैं आपको बताता हूँ। जब ये स्विच क्लोज था तो करंट ऐसे बह रही थी, ऐसे, इसमें नहीं बहेगी करंट। जब हम स्विच ओपन करेंगे तो हमने बताया है कि जो इंडक्टर में करंट है तुरंत 0 नहीं होती, ये स्विच ओपन हो रहा है। तो इस करंट के 2 पाथ हैं, या तो इधर से चली जाए या इधर से चली जाए। अब इधर से जाने में इसको यहाँ पे ओपन सर्किट झेलना पड़ेगा, यहाँ ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। इधर से जाने में सिर्फ डायोड का ड्रॉप होगा, तो जो करंट है इस पाथ से चली जाएगी ऐसे। तो जब हम स्विच ओपन करेंगे तो जो इंडक्टर में करंट बह रही थी वो ऐसे बहने लगेगी और ये करंट यहाँ नहीं जाएगी, और इस तरह यहाँ पे वोल्टेज नहीं आएगा, यहाँ पर हाई वोल्टेज नहीं आएगा, ठीक है। और करंट ये तब तक बहती रहेगी यहाँ पर इस सर्किट में जब तक इसकी सारी एनर्जी डेसिपेट नहीं हो जाती, जो कि इस सर्किट में डायोड में होगी। ओके, तो इस तरह ये फ्री व्हीलिंग डायोड करंट को बाईपास कर देता है और यहाँ पे करंट फ्लो होने से या हाई वोल्टेज आने से रोक देता है। अभी हमने डायोड यहाँ लगाया, अगले सर्किट में हम यहाँ लगा के बताएंगे आपको। इस सर्किट में हमने डायोड यहाँ लगाया है, पहले में यहाँ लगाया था। तो जब ये स्विच ओपन करेंगे तो इसमें जो करंट बहेगी वो स्विच ऑन था तो ऐसे जा रही थी, लेकिन स्विच ओपन करने पर क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया वो ऐसे जाने लगेगी। तो यहाँ पे भी लॉसेस होंगे और यहाँ पे भी लॉसेस होंगे। तो जो इसकी एनर्जी है वो यहाँ पे भी डेसिपेट होगी और यहाँ पर भी डेसिपेट होगी। तो यहाँ पे करंट जल्दी 0 हो जाएगी
क्योंकि एनर्जी का लॉसेज यहाँ ज़्यादा हो रहे हैं। ओके, कहीं यहाँ यूज करते हैं और कहीं यहाँ पर यूज करते हैं, ये एप्लीकेशन पर डिपेंड करता है। यहाँ पर हमने एक रिले दिखाया है जिसको इस ट्रांजिस्टर से ऑन ऑफ कर रहे हैं। तो जब सिग्नल देंगे तो ये ऑन हो जाएगा, तो करंट ऐसे बहेगी रिले से, डायोड से नहीं बहेगी करंट तब। लेकिन जब यहाँ 0 कर देंगे, ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा, तो ये जो करंट बह रही थी हमने बताया तुरंत 0 नहीं होगी, इसको पाथ चाहिए, तो इस डायोड से ऐसे चली जाएगी ऐसे। तो करंट ऑफ होने के बाद इंडक्टर की करंट ऐसे बहने लगेगी और तब तक बहती रहेगी जब इसमें सारी की सारी स्टोर एनर्जी यहाँ डिसिपेट ना हो जाए। तो इस तरह ये फ्रीव्हीलिंग डायोड इससे क्रॉस ओवर वोल्टेज आने से रोकेगा। अगर ये हम नहीं लगाएंगे तो यहाँ हाई वोल्टेज आ जाएगा और फिर ट्रांजिस्टर के क्रॉस भी आएगा और ट्रांजिस्टर फेल हो जाएगा। ये देखिए बक सर्किट है जिसमें यहाँ पे वोल्टेज लोड पर हम कंट्रोल कर सकते हैं इस ट्रांजिस्टर से। जब ये ट्रांजिस्टर ऑन होता है तो करंट ऐसे बहती है ऐसे, और कुछ करंट इसमें भी जाएगी। जब इसको हम ऑफ कर देते हैं तो इसमें करंट बह रही है, वो कहाँ जाएगी? अब ऐसे नहीं जाएगी क्योंकि ऑफ हो गया, हमको यहाँ फ्रीव्हीलिंग डायोड मिल गया। तो अब ये करंट ऐसे बहने लगेगी ऑफ करने के बाद, और इसमें जो स्टोर्ड एनर्जी है यहाँ और यहाँ जाएगी। अगर ये नहीं लगाते तो यहाँ पे हाई वोल्टेज आता, उसके लिए भी यहाँ पे एक डायोड लगा है। अब आपने ध्यान दिया होगा कि सर्किट में डायोड हमने यहाँ लगाया, यहाँ नहीं लगाया। यहाँ लगाते तो करंट ऐसे बहती, वो इसलिए कि जब हम इसको ऑन रखते हैं तो यहाँ करंट बहती है ऐसे लोड में, तो इसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है। जब हम इसको ऑफ कर देते हैं तभी भी हमें इस पर पावर चाहिए। उस समय यहाँ जो करंट बह रही होती है इसके ऑफ करने पर वो ऐसे बहती है और इसकी एनर्जी इधर ट्रांसफ़र हो जाती है, और एक कैपेसिटर वोल्टेज को यहाँ ज़्यादा बढ़ने से रोकता है क्योंकि ये भी चार्ज होने लगता है। अगर ये डायोड हम यहाँ लगा देंगे इधर तो ये करंट ऐसे बहेगी और ये एनर्जी इधर ट्रांसफ़र नहीं होगी, तो आपको यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा नहीं मिलेगा। अब फ्रीव्हीलिंग डायोड अगर हम नहीं लगाएं तो क्या प्रॉब्लम आएंगी? स्विच ऑफ करते समय स्विच में ओवर वोल्टेज आएगा, इंडक्टर या ट्रांसफार्मर में ओवर वोल्टेज आएगा, स्विच में आर्किंग होगी, स्विच गर्म होगा, और अगर पावर कंपोनेंट हैं जैसे मॉसफेट तो उसमें भी ओवर वोल्टेज आ सकता है। आप फ्रीव्हीलिंग डायोड को कुछ और नाम से भी पुकारते हैं, जैसे फ्लाई बैक डायोड, स्नबर डायोड, कम्यूटेटिंग डायोड, सप्रेसर डायोड, क्लैम डायोड, कैच डायोड। अब फ्रीव्हीलिंग डायोड के एप्लीकेशंस क्या हैं? इंडक्टिव लोड कंट्रोल स्विच इन एसएमपीएस सप्लाई, बक सर्किट में यूज करते हैं, अभी मैंने दिखाया था आपको। इन्वर्टर्स में यूज करते हैं, डीसी चोक फॉर नॉइज फिल्टर में यूज करते हैं, डीसी रिले इंडक्टर सर्किट में यूज करते हैं। ये मैंने अभी आपको दिखाया था। अब आज यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।